तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने अपने वाक्यों के द्वारा मेरे हृदय स्थल को विदीर्ण कर दिया। यदि आज लक्ष्मण बच रहा है तो कारण है राम तुम, ये तुम्हारा भाई है, लेकिन ये है कैसा? जैसे का मलिन तन का सुंदर, उसी प्रकार राघवेंद्र जिस प्रकार सोने के घड़े में विष कर दिया जाए, उसी प्रकार का है तुम्हारा बंधु राम जी। और ये ऐसी वाणी भगवान परशुराम जी की श्री लक्ष्मण जी ने सुना तो सोनी लक्ष्मण भी हंसे, लक्ष्मण जी हंसे। इधर महापुरुष श्री राम जी ने नयन करे गुरु समीप कमले सकुची परिहरि पानी बाम। और सुना अभी आप लोगों ने भगवान श्री परशुराम जी की सुंदर वाणी, इधर श्री लक्ष्मण जी महाराज की वाणी आप लोगों ने श्रवण किया। और लीजिए अब आप लोग श्रवण करें महाप्रभु श्री राम जी की वह वाणी जो अति विनीत मृदु शीतल वाणी, महाप्रभु श्री राम जी की वाणी अब आप लोग श्रवण करें। अति विनीत मृदु शीतल वाणी राम जोरी जुग पानी। क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण के अपराधों को। लक्ष्मण के द्वारा अनेकों अपराध हो गए हैं, अनेकों कटवचन लक्ष्मण ने प्रयोग किए हैं, परंतु भगवान लक्ष्मण अभी बालक है और बालक के द्वारा किए गए कार्य पर वचनों पर संतजन कभी विचार नहीं करते। देवता मेरे लक्ष्मण के द्वारा जो भी अपराध हो गए हैं, जो भी कटवचन कहे गए हैं, आप उन पर विचार मत करें, क्योंकि आप तो स्वभाव से ही सरल है और मेरा लक्ष्मण स्वभाव से ही टेढ़ा है। इसलिए देवता सुनहो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। बरे बालक एक स्वभाव नहीं न संत विदु सही काया, तेहि नाही कछु काजी बिगारा। तो अपराधी कौन राम? अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कृपा कोप वधु वधव गुसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जगी बिजरित जाई, मुनि नायक सोई करबो पाई। कहे भगवान आपका यह क्रोध किस प्रकार से दूर होगा? कहा मुनिरा जाई ऋषिकेश अजहू अनुचिता चीता वो अनैसे। तुम बार बार मेरे कोट शांति का उपाय पूछते हो। जब मैं तुम्हारी वाणी को सुनता हूँ मेरा कोट शांत हो जाता है, लेकिन मेरी दृष्टि लक्ष्मण की ओर जाती है। वही टेढ़ापन, वही अनैसापन इशारा कर रहा है कि गांव के बाहर निकल चलो, निपट दिया जाए। क्या इस प्रकार मेरा क्रोध शांत होगा? राम, क्रोध शांति का एक उपाय है।
कहेगा हट जाओ राम, हट जाओ राम, हट जाओ राम। आजाद का यह बरस हम रगबंसियों पर भी उठ गया है। आपके इस बरस के माध्यम से ना जाने कितनों भाइयों के वध हो गए हैं, ना जाने कितनी माताओं के पुत्र छिन गए, परंतु अभी तक आपके इस बरस की रक्त पिपासा शांत नहीं हुई देता। आप मेरे अगर लक्ष्मण का वध कर देंगे भगवान, तो मैं अयोध्या किस प्रकार से जाऊंगा? क्योंकि जिस समय हम दोनों बंद अयोध्या से चले थे, मां ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में दिया था और कहा था राम, जिस प्रकार से लक्ष्मण को अपने साथ वन में लेकर जा रहे हो, उसी प्रकार से मुझे वापस कर देना। परंतु आप तो आज मेरे नेत्रों के सामने मेरे भाई का जीवन भी समाप्त कर देना चाहते हैं। अपने भाई का जीवन समाप्त होते हुए मैं अपने इन नेत्रों से कैसे देख सकता हूं? मेरे लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दे देवता। जिस समय मैं अयोध्या जाऊंगा, मेरी माँ सुनेगी राम आया है, वह माँ दौड़कर मेरे पास आएगी और जब लक्ष्मण को मेरे समीप नहीं देखेगी भगवान, वह माँ मुझसे पूछेगी राम मेरा लक्ष्मण कहाँ है? उस माँ को किस प्रकार से समझाऊंगा भगवान? एक भाई को भाई जल्दी नहीं मिलता भगवान। बिना भाई के इस संसार में यह जीवन संभव नहीं है देवता। अगर इस संसार में बड़े भाई के नेत्रों के सामने इसी तरह छोटे भाइयों की अर्थियां उठने लग जाएंगी, तो बड़े भाई की अर्थी को कंधा देने वाला इस संसार में कोई छोटा भाई शेष नहीं रह जाएगा। मेरे लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दे दीनानाथ। मैं बिना लक्ष्मण के इस संसार में कहीं जीवित नहीं रह सकता देवता। वह अयोध्यावासी मुझे अयोध्या से बाहर निकाल देगी। मेरी माँ के द्वारा कहे गए वही वचन श्रवण करें जो माता ने चलते समय कहा था। भगवान मैया ने चलते समय कहा, हे रामे वचन मन सुन लीना, जिसे भाती लखनी को ले जाते वैसे ही मुझे ये सौंप देना। यदि आप लखन को मारोगे, मन सिरे कलंक लगी जाएगा। यह मुझसे पीछे आया है, क्या जग से पहले जाएगा। फिर बैलोमीन नाथ कैसे
भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा बदले में मेरा बध करके पूरी कर ले उरे की इच्छा यदि इतने में संतोष न हो तो क्या करोगे राम? तो मैं अपना वो धनुष उठा लाऊं अपने हाथों से ये काट कंठ चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं मैया ने चलते समय दिया निज दिया लखन का हाथ इसे छोड़ अब दीजिए मुझे मारिए धन्य हो राम तुम, और धन्य है तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम राम। तुमने सभा में बैठे हर एक व्यक्ति को भ्रातृत्व प्रेम का अनूठा पाठ पढ़ा दिया। हर एक व्यक्ति के नेत्र अश्रुपूरित है राम। इस संसार